नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के नए और सख्त मुतालबात। बिजली गैस का गर्दिशी कर्ज मुंजमद, चोरी खत्म की जाए, पावर प्लांट्स को मकामी गैस फराहमी बंद करें, 4 बड़े प्लांट्स को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाएं, FVR में डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान में अजनास की कीमतों में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार। वजीर खजाना और टीम ने मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक। रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करेंगे। ज़राअत, दुकानों और रियल एस्टेट सेक्टर से भी टैक्स वसूल करेंगे। FVR ने यकीन दहानी करवा दी। एलामिया जारी। वजीर खजाना का इस्लाहाती एजेंडे पर IMF के साथ मिलकर काम करने का आज़म। वजीर आजम को मईशत की तरक्की के लिए 5 साल का रोड मैप पेश। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी हदफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब अवाम का पैसा जाया नहीं होने देंगे, आइंदा 5 साल में मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर लाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, दरखास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से कोई मुफाहिमत नहीं होगी, असद कैसर का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी PTI से 4 वकला की मुलाकात हुई। KP में सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत की। अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम से मुलाकात का भी दफा। बोले, फंड्स वफाक ने देने हैं, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी है। उमर अयूब बोले, वफाक से पैसे लेने हैं तो मुस्कुराहटें ही होंगी, डंडा तो नहीं चलेगा। हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर। जज ने दायमी वारंट मनसूख कर दिए। फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में जमानत मंजूर। बरियत की दरखास्तों पर नैब को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। हुसैन नवाज बोले, उन्होंने कभी नहीं कहा वो पाकिस्तानी शहरी नहीं, उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का पासपोर्ट नहीं। सेनेट की 6 निशिस्तों पर जिमनी इंतखाब। इस्लामाबाद, सिंध और बलोचिस्तान में 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। यूसुफ रजा गिलानी को MQM और JUI ने भी वोट दिया। जाम सैफ अल्लाधारी जो, असलम अबड़ो और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो भी सेनेटर्स बन गए। बलोचिस्तान से नून लीग के दोस्त डोबकी और JUI के अब्दुल शकूर ने मैदान मार लिया। चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सिंध हुकूमत नाराज। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, वजीर आजम ने मुतनाज़ शख्स को तैनात किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस, मुराद अली शाह से राब्ता। चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 15 से 20 इदारों की फौरी निजकारी होनी चाहिए। PIA को 5 साल में 500 अरब का नुकसान हुआ, ऐसे इदारों का फौरी फैसला करना होगा। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, स्टील मिल्स के मसले का भी फौरी हल निकालना है। इजलास की सदारत की। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत की। जमात इस्लामी का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सिराज उल हक कहते हैं, इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत जाली है, चौकों और चौराहों में एहतजाज करेंगे। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में कमसिन बहन भाई की गुमशुदगी और वापसी का केस। अदालत ने बच्चों को दूसरी खाला की तहवील में दे दिया। बयानात कलमबंद। बच्चे शॉपिंग मॉल तक कैसे पहुंचे, वीडियो सामने आ गई। कई सवालात भी खड़े हो गए। बच्चों को कौन छोड़कर गया, छोड़ने वाले के पास बच्चों की वालिदा का नंबर कहां से आया, तहकीकात जारी। कराची में ताजिर से 1 करोड़ 18 लाख की डकैती का मामला हल। साबिक SHO राव रफीक और दीगर मुलजमान से 50 लाख रुपए बरामद। ठोस शवाहिद मिलने पर तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल की तहकीकात जारी। एक और वीडियो में दूसरे शूटर की निशानदेही। हारून ने मुजफ्फर को नाकामी पर हमला करना था। बालाज के कत्ल के बाद शूटर मुजफ्फर पर गोलियां चली तो हारून फरार हो गया। निगहबान रिलीफ पैकेज की निगहबानी न हो सकी। लाहौर में मकामी अफराद ने ट्रक पर धावा बोल दिया। सरकारी आटे के 36 थैले छीन लिए, मुकदमा दर्ज।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का निसाबी कुतुब की फराहमी में ताखीर पर इजहार बरहमी। स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील नौ का फैसला। सरकारी स्कूलों में दोपहर की क्लासेस और इवनिंग कोचिंग सेंटर्स शुरू करने की तजवीज का जायजा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कराची रेड लाइन मंसूबा जल्द शुरू करने का ऐलान। पिंक बसों की तादाद बढ़ाने की खुशखबरी भी सुना दी। बोले मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तालीमी इदारों को मुनशियात की लानत से पाक किया जाएगा। किसी ने मारा पीटा नहीं, खैरियत से हूँ। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद ने अफवाहों की तरदीद कर दी। बताया उनके पास कीपैड फोन है। ट्वीट कहां से करेंगे? अपने नाम से मौजूद जाली अकाउंट्स बंद करने की दरखास्त कर दी। रूस में 8वें सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज से। व्लादिमीर पुतिन 5वें मुद्दत के लिए भी मजबूत सदारती उम्मीदवार। 3 हरीफ भी मैदान हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। दरखास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से कोई मुफाहिमत नहीं होगी, असद कैसर का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने बताया बानी पीटीआई से 4 वकला की मुलाकात हुई। केपी में सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत की। अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम से मुलाकात का भी दफा। बोले फंड्स वफाक ने देने हैं, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी है। उमर अयूब बोले वफाक से पैसे लेने हैं तो मुस्कुराहटें ही होंगी, डंडा तो नहीं चलेगा। हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर। जज ने दायमी वारंट मनसूख कर दिए। फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में जमानत मंजूर। बरियत की दरखास्तों पर नैब को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। हुसैन नवाज बोले उन्होंने कभी नहीं कहा वो पाकिस्तानी शहरी नहीं, उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का पासपोर्ट नहीं। सेनेट की 6 निशिस्तों पर जिमनी इंतखाब। इस्लामाबाद, सिंध और बलोचिस्तान में 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। यूसुफ रजा गिलानी को एमक्यूएम और जेयूआई ने भी वोट दिया। जाम सैफ अल्लाधारी जो, असलम अबड़ो और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो भी सेनेटर्स बन गए। बलोचिस्तान से नून लीग के दोस्त डोबकी और जेयूआई के अब्दुल शकूर ने मैदान मार लिया। चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सिंध हुकूमत नाराज। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम ने मुतनाज़ शख्स को तैनात किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस, मुराद अली शाह से राब्ता। चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 15 से 20 इदारों की फौरी निजकारी होनी चाहिए। पीआईए को 5 साल में 500 अरब का नुकसान हुआ। ऐसे इदारों का फौरी फैसला करना होगा। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं स्टील मिल्स के मसले का भी फौरी हल निकालना है। इजलास की सदारत की। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत की। जमात इस्लामी का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सिराज उल हक कहते हैं इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत जाली है। चौकों और चौराहों में एहतजाज करेंगे। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में कमसिन बहन भाई की गुमशुदगी और वापसी का केस। अदालत ने बच्चों को दूसरी खाला की तहवील में दे दिया। बयानात कलमबंद। बच्चे शॉपिंग मॉल तक कैसे पहुंचे, वीडियो सामने आ गई। कई सवालात भी खड़े हो गए। बच्चों को कौन छोड़कर गया, छोड़ने वाले के पास बच्चों की वालिदा का नंबर कहां से आया, तहकीकात जारी। कराची में ताजिर से 1 करोड़ 18 लाख की डकैती का मामला हल। साबिक एसएचओ राव रफीक और दीगर मुलजमान से 50 लाख रुपए बरामद। ठोस शवाहिद मिलने पर तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल की तहकीकात जारी। एक और वीडियो में दूसरे शूटर की निशानदेही। हारून ने मुजफ्फर को नाकामी पर हमला करना था। बालाज के कत्ल के बाद शूटर मुजफ्फर पर गोलियां चली तो हारून फरार हो गया। HBL PSL 9 का प्ले ऑफ मरहला। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 147 रन का हदफ दे दिया। पेशावर के कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 46 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। 3 विकेट पर 119 रन बना लिए।